हेलो गाइस, मेरा नाम अफशान। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ आपके लिए कौन से टीचर अच्छे रहेंगे जकी नीट 2.0 में, और मैं कौन से टीचर से पढ़ रहा हूँ मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो गाइस ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी बैच ज्वाइन किया है और या फिर भी बैच ज्वाइन करने वाले हैं, जिनको कन्फ्यूजन है कौन से टीचर को लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए। वो इन वीडियो देख सकते हैं और आपको लास्ट में एक बताऊंगा सोल्यूशन। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से टीचर लेने चाहिए, मैं उनको लास्ट में सोल्यूशन बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में दो सर हैं अपने, एक अमित महाजन सर और एक है सुधांशु सर। तो इसमें से मैंने तो अमित महाजन सर को चूज किया है, सुधांशु सर को नहीं चूज किया है, क्योंकि मैंने जब अमित महाजन सर का लेक्चर देखा तो मुझे काफी समझ में आया था और बहुत डीपली भी पढ़ा थे वो, और ये नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं, तो इसलिए मैंने अमित महाजन सर को चूज किया है। तो भाई बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डाउट था, क्योंकि मैं दोनों सर से मैंने नहीं पढ़ा है। तो बात करते हैं पहले राजेश सर की। इनका एक्सपीरियंस 9 इयर्स का है और ओम पांडे सर का एक्सपीरियंस 7 इयर्स का है। और ये नाम तो मैंने गलती से लिख दिया था, तो कन्फ्यूजन हो गया था। तो वो मोहित राजेश सर के नोट्स भी मैंने देखे, सही नोट्स है। ओम पांडे सर के भी नोट्स सही हैं। तो गाइस मैं अपने पर्सनली बताऊं तो मैंने तो दोनों सर से नहीं पढ़ा है पहले भी, और ये जो इनऑर्गेनिक का सब्जेक्ट है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो इसलिए तो मैं अभी तो ओम पांडे सर को चूज किया है। लेकिन अगर आगे जब इनका लेक्चर आएगा तब अगर मुझे मोहित राजेश सर भी अच्छे लगे तो ये भी चूज सकता है। तो अभी तो मैंने इन दोनों को नहीं चूज किया। मान लो जब आएगा लेक्चर इनका, तब आगे तब मैं देखूंगा कि कौन किसकी ज्यादा अच्छा लेक्चर है, तब मैं खुद डिसाइड करूंगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जब इनके लेक्चर आए तब डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। तो अगर बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में पंकज सर हैं अपने, और शुभ करण चौधरी सर, एसकेसी सर भी बोलते हैं इनको हैं। एसकेसी सर तो शायद मेरे हिसाब से कोटा के सर हैं, तो अभी ऑनलाइन में पहली बार आए हैं। पंकज सर पहले से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, तो मैंने तो पंकज सर को चूज किया है। आप दोनों में से सर किसी को चूज भी कर सकते हैं। और बात करते हैं फिजिक्स की। तो वैस बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को है कि एमआर सर को चूज करें या फिर सलीम सर को चूज करें। तो वैसे मैं बता दूं, एमआर सर पहले नीट पढ़ाते थे और अभी भी नीट ही पढ़ाते मतलब कि हैं। और सलीम सर वो जेई के टीचर हैं, वो जेई पढ़ाते, वो पहली बार पढ़ाने आए हैं नीट में। तो अगर आपको नोट्स बनाने ढंग से, तो आप सलीम सर को चूज कर सकते हैं। अगर आप नोट अपने आप बना सकते हैं और खाली समझना है आपको अच्छे तरीके से, तो एमआर सर को चूज कर सकते हैं। आपको नोट्स प्लस ढंग से समझना है डीपली, तो आप सलीम सर को चूज कर सकते हैं। और खाली आपको नोट्स नहीं अपने नोट्स अपने तरीके से बनाने हैं और खाली समझना है, तो आप एमआर सर को चूज सकते हैं। और मैं किससे पढ़ रहा हूँ, वो मैं पढ़ रहा हूँ एमआर सर से। फिर अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक जूलॉजी और एक होता है बॉटनी। तो बॉटनी में आकांक्षा अग्रवाल मैम है और समाप्ति मैम है। मैंने जो चूज किया वो समाप्ति मैम को चूज किया है और आकांक्षा अग्रवाल मैम को नहीं चूज किया है, क्योंकि समाप्ति मैम के नोट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से बनते हैं एज कम्पेयर टू आकांक्षा अग्रवाल मैम। अगर आपको खाली समझना है और नोट्स नहीं बनाने हैं, तो आप आकांक्षा अग्रवाल मैम को चूज कर सकते हैं। और आपको नोट्स बनाना और समझना भी साथ में, तो आप समाप्ति मैम को चूज कर सकते हैं। और आकांक्षा अग्रवाल मैम खुद एमबीबीएस कर चुकी हैं, तो आपको गाइडेंस अच्छी तरीके से दे सकती हैं। तो अब बात करते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी में दो टीचर रुपेश सर और विपिन सर हैं। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि दोनों के नोट बहुत अच्छे तरीके से बनते थे और पढ़ाने का ढंग है वो भी बहुत ऑलमोस्ट सेम ही है और पढ़ाते भी इस ढंग से हैं। तो मैंने तो अपने विपिन सर को चूज कर लिया है, क्योंकि मुझे एक को चूज करना था, तो विपिन सर को मैंने चूज किया। वरना शायद तो दोनों सही है, नोट्स भी अच्छे तरीके बनाते हैं और पढ़ाते भी बढ़िया हैं। तो आप तो इन दोनों में किसी को चूज कर सकते हैं, दोनों से अच्छे हैं। तो मैंने बात की थी एक, आपको लास्ट में सॉल्यूशन बताऊंगा जिनको कन्फ्यूजन बहुत है कौन सा सर को चूज करना चाहिए। तो गाइस मैंने आपको कहा था सोल्यूशन के लिए, तो मैं सोल्यूशन बता देता कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आपको कौन सा टीचर लेने चाहिए, और आपको पहले भी इंस्टेंट कोई टीचर से आपने नहीं पढ़ा है, तो आप एक सब्जेक्ट के दो टीचर हैं, तो दोनों टीचर का आप एक लेक्चर देख सकते हैं, और जिससे आपका समझ ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है वो उससे आप पढ़ सकते हैं।
इनसे टाइम वेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, पर आपको एक टीचर से पूरा साल पढ़ना है, यानी कि एक दिन पढ़ना है, दूसरे दिन नहीं पढ़ना है। इसीलिए आपको अपना टीचर बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आप एक टीचर के एक लेक्चर दे सकते हैं। और 2 ही टीचर एक सब्जेक्ट के हैं तो आप एक-एक लेक्चर दे सकते हैं दोनों टीचरों के, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और जिससे लग रहा है आपको जो समझा पा रहा है ढंग से आपको, आप उससे पढ़ सकते हैं। तो गाइस यही सॉल्यूशन था मेरा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो।